और लवकुश का नामकरण इन्हीं ने किया, श्री वाल्मीकि जी ने, कि उल्टा नाम जपने से इतना बड़ा पद मिल गया कि सीता को अपने आश्रम में रखने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे संत तो रहे होंगे, पर सीता माता के चरण तो केवल इन्हीं के आश्रम में पड़े। क्या और भी संत नहीं रहे होंगे? वहां तो और भी संत रहे होंगे, अच्छे अच्छे भजनानंदी, पर नहीं, नाम का महत्व बढ़ाना था तो भगवान का नाम सीधा जपो या उल्टा जपो, वो कल्याण करके रहेगा। बस जपो, बस जपो। जपो, भगवान में दोष ना देखो, भगवान तो भगवान है, गुणों की खान है, हम तो अवगुण की खान, श्याम सुंदर तो गुणों की खान। तो राम और कृष्ण में जीवन में कभी स्वप्न में भी कोई अंतर देखना नहीं। 16वां 20वां अवतार कृष्ण का, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हंस अवतार और 24वां अवतार हुआ नहीं, होगा, कल्कि अवतार। एक बार व्यास जी महाराज बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, 17 पुराण लिख डाले पर शांति का कोई अनुभव नहीं था। एक दिन नारद जी आ गए कीर्तन करते 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 करते। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास नजर आ रहे हैं, दुखी नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई, कहीं शांति नजर नहीं आई। शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने व्यास जी की आंखें खोली और नारद जी ने कहा कि आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक शांति का अनुभव नहीं होगा। आप भागवत में कृष्ण की लीलाओं का, चरित्र का उल्लेख कीजिए आनंदित होकर, खूब लीलाओं का गुणगान कीजिए, बाल चरित्र लिखिए, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। अच्छा, ये जो कथा है नारद जी की कि वो नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, तो नारद जी दासी पुत्र थे तो फिर वो नारद जी कैसे हो गए? तो दासी पुत्र थे तब उसके पहले क्या थे? एक्चुअली सुनो, नारद जी पिछले जन्म में, नारद जी तो नारद जी ही थे, नारद जी भगवान के अवतार हैं। अब आप प्रश्न उठाएंगे कि जब ये दासी पुत्र थे तो फिर भगवान के अवतार कैसे? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण जब हमने पढ़ा तो उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट नजर आई कि नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये भगवान के ही अवतार हैं। नारद जी से ब्रह्मा ने कहा कि नारद जी तुम शादी कर लो, विवाह कर लो और गृहस्थी बसा लो। हाँ, शादी कर लो। तो नारद जी ने अपने पिता से कहा, तुम कैसे निर्दयी पिता हो? जब पिता ने कहा नारद जी से, ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से तुम शादी कर लो, तो नारद जी ने कहा आप कैसे निर्दयी पिता हैं, बेटे का कल्याण नहीं चाहते, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी के चक्कर में उलझा रहे हैं। अरे मैं तो भक्ति करना चाहता हूं। जब नारद जी बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। ब्रह्मा के श्राप से नारद जी को दासी पुत्र बनना पड़ा। फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी गलत कर रहे हो, आप भगवान से मुझे दूर कर रहे हैं। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, जाओ आप भजन नहीं करने दे रहे हैं हम सबको, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, शादी कर लो, बच्चे पैदा करो, भजन नहीं करने दे रहे हैं, जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूं, आपकी पूजा नहीं होगी।
ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, केवल पुष्कर में मंदिर है एक। क्यों पूजा नहीं होती? नारद जी का श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी को। एक्चुअली कल्प 3 होते हैं। कितने कल्प होते हैं? 3। पहले कल्प का नाम है ब्रह्म कल्प। अभी जो प्रेजेंट में कल्प चल रहा है ये कौन सा कल्प है? श्वेत बाराह कल्प। ये बाराह कल्प है। इसके बाद आएगा पद्म कल्प। 3 कल्प हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। तो जो बीच का कल्प है, जिसे बाराह कल्प प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, जिसमें आप और हम हैं, ये बाराह कल्प जो है, हाँ, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, पर ब्रह्म कल्प और पद्म कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इस कल्प में केवल श्राप नारद जी का है, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। अच्छा, कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। एक कल्प में कितने युग बीत जाते हैं? जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, एक सप्ताह में 7 बार बीत जाते हैं ना। 7 बारों का एक सप्ताह होता है, 30 दिन का एक माह होता है, 12 महीने का एक वर्ष होता है। उसी प्रकार 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बीत जाते हैं, कितनी बार? 1000 बार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की और कलयुग से ठीक चौगुनी 17,96,000 वर्ष आयु है सतयुग की। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प होता। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। तो ऐसे जब 1000 बार बीत जाते हैं, ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के इंद्र कौन है? इस मनवंतर के इंद्र हैं पुरंदर नाम के राजा। मनवंतर चेंज होता है, इंद्र बदल जाते हैं। ये चर्चाएं बड़ी डीप में जानी पड़ती है और आपकी समझ के भी परे हैं ये सब चीजें। बस आप तो ये समझो कि अभी ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि नारद जी ने श्राप दिया है। ये कौन सा कल्प चल रहा है? बोलो, अभी हमने याद दिलाया आपको कौन सा कल्प चल रहा है? बाराह कल्प। कल्प कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। अभी बाराह कल्प चल रहा है। इस बाराह कल्प का ये जो कलयुग चल रहा है, इस कल्प में 1000 बार चतुर्युग बीतेंगे। अभी कितने बीत गए पता है? अभी 27वां चतुर्युग चल रहा है। ये 27वां कलयुग, 27 बीत गए। हाँ, 27 युग बीत चुके हैं। ये चल रहा है। ऐसी गणना शास्त्रों में लिखी है। हम भारत के लोग ना जिस दिन से सृष्टि बनी थी उस दिन का भी आपको लेखा जोखा बता सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है। ये दुनिया के साइंस लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं 2000 साल पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति थी, इसके पहले कुछ नहीं था। ये लोग 2000 साल पहले के पीछे का कुछ जानते नहीं, और हम लोग तो लाखों साल की बात आपको बता देंगे। क्या था उसके सबूत के साथ, ऐसा नहीं कोरी बातें करके चले जाएंगे। 5,500 साल पहले द्वारिका थी, इसके सबूत मिल गए हैं। द्वारिका पानी के भीतर मिल चुकी है। 5,500 साल पहले भागवत में लिखा है। भागवत, कृष्ण कब आए? 5,500 साल पहले द्वापर में। अभी कलयुग की आयु कितनी बीत गई? लगभग 5,500 वर्ष बीत गई।
अभी 4,32,000 में 5,500 माइनस कर दो तो शेष आयु आ जाएगी। तो महाभारत हुआ था, पुरातत्व विभाग को वहां की खुदाई में महाभारत के अस्तित्व मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। मतलब लोग मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति को प्राचीन मानते थे, हमारे वेद पुराणों ने सिद्ध करके बता दिया कि इनमें जो लिखा है लाखों लाख साल पुरानी राम सेतु 10 साल तक नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, बाद में कहना पड़ा कि राम सेतु मानव निर्मित है। कितने वर्ष पुराना है राम सेतु? त्रेता युग का। कितने लाख साल बीत गए। हाँ जी, तो आप 2000 साल पुरानी बातें करते हैं, हम लाखों साल पुराने सबूत के साथ बात करते हैं। हमारे ग्रंथ आपको भटकाने वाले नहीं बल्कि सही मार्ग पर लगाने वाले हैं। कोई ये कहे कि शास्त्र पुराण कोई किसी भी प्रकार, कई आजकल के नौजवान आपके बच्चे ना कहते हैं महाराज जी तो बेवकूफ बना रहे हैं। आजकल के नौजवान बच्चे हम लोगों को ये कहते हैं कि बाबा जी महाराज जी लोग भागवत सुना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इन बच्चों को समझाओ, बेटा हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी माँ को भगवान मानकर सेवा करो। क्या आपके माँ की सेवा आप करोगे और आपकी माँ की सेवा की बात हम आपको कहें तो क्या हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं? हम आपका प्राचीन ग्रंथ भागवत जैसा प्राचीन ग्रंथ आपके समक्ष रखें और पुराना इतिहास आपके सामने लाकर रख दें तो क्या हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं? आज लोग डिप्रेशन से जाते जाते, लाखों लोगों को मैं जानता हूं, इस कोरोना काल में लोगों ने कथा लाखों की संख्या में सुनी और कई लोग तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए, गुरुजी मैं मरने वाली थी या मरने वाला था, डिप्रेशन में चला गया था, पर कथाएं सुनी तो मैं उबर गया और आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं। ऐसी बातें कहने वाले लोग हैं। जो रोते रोते जिंदगी गुजारते थे वो अब हंसते हंसते जिंदगी गुजारने लगे। क्या हम ये बातें आपको सुना रहे हैं तो क्या ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं? पर नौजवान साइंस की 2-4 बुक पढ़ लेने से साइंटिस्ट समझने लगते हैं अपने आप को और वो सदग्रंथों की आलोचनाएं करने लगते हैं, गीता की आलोचना करते हैं। आज हिंदुस्तान में आज आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वेद पुराणों की आलोचना करते हैं। आलोचना उनके पास कोई है ही नहीं काम, इसके सिवा संस्कार तो मिला नहीं, बस आलोचना करना सीखा है, सो बेचारे कर रहे हैं। पिक्चर देखते हैं 3-3 घंटे, मूवी पिक्चर देखते हैं किन लोगों की? अभी आपने न्यूज पे सुना है सारे अधिकांश हीरो हीरोइन गांजा पीते थे। हमारे देश में क्या नीम करौली वाले महाराज जी को नहीं जानते? क्या मचान में जीवन गुजारने वाले देवरहा बाबा को नहीं जानते लोग? ऐसे महान विभूतियों का आप दर्शन करें तो कल्याण हो। स्वामी श्री करपात्री जी को क्या लोग नहीं जानते? नाम केवल हीरो बन के नहीं हो सकता, नाम केवल नेता बनकर नहीं हो सकता। अरे देवरहा बाबा बन के भी नाम कमाया जा सकता है। नीम करौली वाले महाराज जी बन जाओ, नाम कम हो जाएगा। अरे मीरा बन जाओ, नाम हो जाएगा। झांसी की रानी बन जाओ, नाम हो जाएगा। नाम ही कमाना है तो नाम तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। रैदास बन जाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा, नरसी बन जाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुलसीदास बन जाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा, कबीरदास बन जाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा। नाम ही कमाना है तो नाम कमाने के और भी ऑप्शन हैं। केवल अश्लीलता से नाम नहीं कमाया जा सकता, जो कि आज पिक्चर बनाने वाले लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। और अश्लीलता फैलाएं तो फैलाएं, भगवान को गालियां भी दे रहे हैं पिक्चर बना बना के उल्टी सीधी। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? भगवान के मंदिर में जाते हो तो पैसा क्यों चढ़ाते हो? ठीक है, मत चढ़ाओ पैसा, जरूरतमंदों को दे दो, हम दे रहे हैं। ब्रह्मापुत्र फिर वापसी हो गई। सनकादि ही वो साधु बनकर आए जिनकी सेवा दासी पुत्र जी ने की और बाद में मंत्र युगल नाम का जाप किया। श्री नारद जी का उस योनि से उद्धार हुआ और नारद जी बन गए। व्यास जी ने भागवत की रचना की,
महाभारत का युद्ध हुआ। भागवत शुरू कहां से होती है? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, 100वां दुर्योधन जिंदा था। दुर्योधन की नस नस टूट चुकी थी। भीम भैया ने गदा के प्रहार से जंघा तोड़ डाली। अच्छा, भीम भैया ने जांघ ही क्यों तोड़ी? दुर्योधन की जंघा टूटी ना आखिरी समय, जंघा ही क्यों टूटी? सिर भी तो टूट सकता था, कंधे तोड़ देते। जंघा क्यों तोड़ी? जंघा इसलिए तोड़ी क्योंकि दुर्योधन ने कभी कहा था कि द्रौपदी आ और मेरी जांघों पर, मेरी जंघाओं पर बैठ जा। जब आप अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं तो परिणाम वही होता है जो दुर्योधन का हुआ। जंघा तोड़ डाली भीम भैया ने। अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आपकी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि पांडवों को मरा हुआ देख लूं, पर ये मरते ही नहीं। अश्वत्थामा बोला, मैं अभी मारता हूं। रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। भाव क्या था? पांडवों को मार दूंगा। पर शायद भूल गए अश्वत्थामा जी कि जो भगवान के आश्रित है उसे कोई कैसे मार सकता है? उसे कोई नहीं मार सकता। अश्वत्थामा चले। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। पहले वहां पांडव ही सो रहे थे। भगवान ने 5 को उठाया, चलो तुम्हारी जीत का जश्न मनाया जा रहा है और तुम यहां सो रहे हो, चलो। जब पांडवों को भगवान ने उठाया तो खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझ लिया रात्रि में अश्वत्थामा ने, और 5 की गर्दन काट दी। 5 का सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन, आपके पुत्र के हत्यारे सामने हैं। दुर्योधन, आपके भाइयों के हत्यारे सामने हैं। दुर्योधन ने कहा, जरा भीम का सिर देना। भीम का कटा हुआ सिर जब लेकर दुर्योधन ने दबाया, आसानी से दब गया। दुर्योधन पहचान गया कि ये पांडव हो ही नहीं सकते। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं। अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे वंश का नाश कर दिया। ये पांडव पुत्र थे जिन्हें तुमने मार डाला, जिन्हें आपने मार डाला। आज दुर्योधन रोया। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। इसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले तो प्रसन्न होगा और बाद में साथ ही साथ दुखी हो गया। जितनी प्रसन्नता उतना दुख जिस दिन हो जाएगा उस दिन तू मर जाएगा। इसलिए दुर्योधन एक साथ या तो प्रसन्न रहता था या तो दुखी रहता, एक साथ दोनों नहीं कर सकता था। संत ने श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि संतों के भगवान ले जाके नदी में फेंक देता था दुर्योधन, और खूब हंसता था। और जब शिकायत करते संत तो रोने लगता था। संतों को गुस्सा आ जाती है, कितना निर्लज्ज है, पहले हंसता है बाद में रोता है। जा, आज के बाद तू एक साथ हंसा और रोया तो मर जाएगा। तब से ये साथ में हंसता रोता नहीं था, या तो हंसता हंसता था या तो रोता रोता था। पर आज हंसा रोया साथ में, क्योंकि पहले इसे लगा पांडव मारे गए तो प्रसन्न हो गया, फिर लगा पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र है, सो दुखी हो गया। उसी संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। अब द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि गोविंद, आप मेरे पति को बचा सकते थे तो क्या मेरे पुत्रों को नहीं बचा सकते थे? कई बार आप लोग भी रोते हैं, मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला। लोग बहुत रोते। द्रौपदी भी रोई 5 बच्चों के मरने पर। कौन नहीं रोएगा? रोई। रोती रोती कृष्ण से कहती है, तुम निष्ठुर हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को नहीं बचाया। भगवान ने कहा कि द्रौपदी,
एक ही बच सकता था, या तो तेरे पति बच सकते थे या तो तेरे पुत्र बच सकते थे। अब तू ही बता, मैंने किसे बचाकर ठीक किया? मैंने तेरे पतियों को बचाया है। अब रही तेरे पुत्रों की बात, द्रौपदी बोली कन्हैया आप भगवान हैं, आप पतियों को बचा सकते थे तो पुत्रों को भी बचा सकते थे। भगवान ने कहा द्रौपदी ये तुम्हारी भूल है, जिसकी आयु जितनी है उसे मैं भी बदल नहीं सकता। तुम्हारे इन 5 बच्चों की उम्र केवल इतनी ही थी, और सच्चाई यह है कि इनका जन्म ही दुर्योधन की मृत्यु के लिए हुआ था। इनका जन्म किस लिए हुआ था? दुर्योधन की मृत्यु के लिए। सच कहता हूं मेरी मां, सच कहता हूं मेरे दोस्तों, आपका जन्म भी किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। आप पहचानते नहीं कि आप कौन हैं। जैसे इस दास अनिरुद्ध का जन्म, मेरा जन्म केवल सेवा के लिए हुआ है। सेवा करना और सेवा करने का मैसेज दुनिया को देना, इसलिए मेरा जन्म हुआ और मैं वही कर रहा हूं। आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ के पांव धुलने लगे हैं। आज बहुत सारे बच्चे माँ के पांव दबाने लगे हैं। जब मैं माँ के पांव धुलता हूं तो देखते हैं टीवी पर, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि ये धुलते हैं तो मैं क्यों नहीं धुल सकता। ये पांव दबाते हैं, मैं क्यों नहीं पांव दबा सकता। अच्छे काम की प्रेरणा लोगों को मिल रही है, लोग सीख रहे हैं, माँ का आदर सम्मान करना सीख रहे हैं वो। और मुझे उस दिन का इंतजार है जब कोई भी बेटा अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा। उस दिन का इंतजार है, उस दिन का इंतजार है जब लोग, हर बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करेंगे। उस दिन तक मुझे जाना है। जिस दिन मेरा ये लक्ष्य पूरा हो गया, मेरा जन्म एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और वो लक्ष्य यही है कि हर बच्चे अपने माँ बाप की कद्र करना सीखें, वैल्यू करना सीखें। माँ क्या होती है ये जाने, माँ भगवान का स्वरूप है ये बात माने। जिस दिन सारे लोग अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाएंगे, उस दिन मेरा इस संसार में आना सफल हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधाता ने मुझे भेजा है। जाओ हर बच्चे को जागरूक करो, पहले माँ की सेवा करो। हमने आश्रम क्यों बनाया? इसलिए कि पहले हम माँ की सेवा करेंगे और आपके बच्चों को बताएंगे देखो माँ की सेवा ऐसे की जाती है। राम ने जन्म लिया किस लिए? मर्यादा की स्थापना करने के लिए। देखो ऐसे स्थापना होती है मर्यादा की, कहने से नहीं होती, करके दिखाने से होती है। करके दिखाओ। माँ बाप की आज्ञा मानकर राम 14 साल के वनवास के लिए निकल गए। कौन बेटा मानता है बात? राम ने मानकर दिखाई कि माँ बाप की आज्ञा से वनवास भी जाना पड़े तो जाने को पांव पीछे मत करना। राम ने करके दिखाया। राम ने कुछ करके दिखाया तो कुछ हम भी करके दिखा दें, कुछ आप भी करके दिखा दो। हाँ, आप भी माँ बाप की सेवा कर लो। आप भी संकल्प ले लो कि सदा बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, और सिर्फ माँ बाप का नहीं, मेरे पड़ोस में कोई बूढ़ी माँ रहती है, उसका बेटा सेवा नहीं करता तो मुझे उसको भी भोजन देना, उसको भी पानी देना, उसको भी अपनी माँ की तरह प्यार करना। यही इंसानियत है। मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाऊं, बैंक में भर लूं, तिजोरी में भर लूं, भरी रह जाएगी, वो काम नहीं आएगी। मेरे द्वारा किया हुआ पुण्य वो मेरे साथ जाएगा, वो मेरा है। मेरे द्वारा दिया हुआ दान, पहुंचे हुए आंसू, पहनाया हुआ कपड़ा, दी हुई रोटी, ये मेरा पुण्य मेरे साथ जाएगा। पैसा, कितनों के पैसे बैंक में धरे के धरे रह गए, निकाल भी नहीं सके। कितने हैं? करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, मरे तो चिता में आग लगाने वाला कोई नहीं था। कोरोना काल भी इसीलिए आया कि तुम ये दौर भी देख लो। कोरोना में लोग मरे तो उनकी अस्थियों को गंगा नसीब नहीं हुई, पेड़ों पे लटकी रहीं अस्थियां, हाँ या ना? समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता।
जीते जी गंगा नहा लेना, जीते जी भागवत सुन लेना, मरने के बाद तुम्हारी राख को गंगा मिलती है कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। नहीं मिली, करोड़पति लोगों की भी अस्थियां पेड़ों पे लटकती आई कोरोना काल में, देखा होगा न्यूज में आपने। चला गया कोरोना, भगवान करे कभी ना आए, पर सबक दे के गया है, वो सबक मत भूल जाना, सबक मत भूल जाना। सीखना सबसे चाहिए, सबसे सीखो, कोरोना से भी सीखो, उसने कुछ सिखाया है, सीखो। जो लोग कहते थे कि हमारा यूं हमारा यूं हमारा यूं, वो मरे तो उनकी अर्थी को कंधे देने वाले नहीं मिले इस कोरोना काल में, हाँ या ना? बेटा भी बाप की चिता में आग लगाने नहीं पहुंच पाया, हाँ या ना? हाँ, तो काहे का घमंड है, किस बात का गुमान लिए फिर रहे हो? इसलिए तुम्हारे साथ ना तुम्हारा बेटा गया ना तुम्हारे पड़ोसी गए, इस कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति का अच्छा पुण्य और पाप उसके संग चला गया, बस कोई नहीं गया। आपका पुण्य और आपका पाप, मैं भी मर जाऊंगा पर मेरे साथ मेरी पूंजी कौन सी? अच्छे कामों की, अच्छे विचारों की पूंजी मेरे साथ जाएगी। मुझे गर्व है इस बात का कि विधाता ने मुझे यदि सेवा करने के लायक बनाया है तो मैं इस समय को गवा नहीं रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो सेवा करो। बिहारी जी ने मुझे ये काम सौंपा है, काम बहुत ईमानदारी से दास कर रहा है। आप लोगों ने काम दिया, सेवा का दास करता, आप भी करो। श्री दुर्योधन मारा गया, द्रौपदी ने कहा कन्हैया बच्चों की रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने कहा उम्र इतनी थी, लालच ना करो, संतोष रखो। किसी की मृत्यु हो जाए तो रोने की जरूरत नहीं है, उसकी इतनी ही थी, मेरी जब पूरी होने को आएगी होगी, उसके बाद का एक दिन मुझे मिलेगा। मैं पुण्य कर रहा हूं, अच्छे काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कभी मरूं ही ना, मेरी भी तो आएगी, मेरी भी तारीख निश्चित है, पता नहीं कौन सी तारीख, जाना पड़ेगा। आपकी भी निश्चित है, पता नहीं 7 दिन में कौन सा दिन मेरे मरने का दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो। इसलिए मरने से डरिए मत, अरे जो जिंदगी है उसे आनंद से सेवा के साथ आगे बढ़ाइए। जब अच्छे कहते हैं ना, इनकम टैक्स अधिकारी से वो लोग घबराते हैं जिनका लेन देन ठीक नहीं होता, फाइल मजबूत नहीं होती। जिसका काम अच्छा है वो यहां भी ठीक है, वहां भी ठीक ही रहेगा। जो पाप में उलझे हैं वही लोग मरने से घबराते हैं, मर ना जाए, नहीं हिसाब हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा। अरे होए हिसाब, हमारे हिसाब गलत है ही नहीं तो हो जाए हिसाब। जिनके हिसाब गलत हैं वो डर रहे हैं कि मर ना जाए, मर ना जाए। आपका हिसाब किताब ठीक होना चाहिए, लेन देन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ना झूठ बोलो ना झूठ सुनो, अच्छे मार्ग पर चलो, गलत लोगों से बचो, खत्म बात। दुर्योधन की मृत्यु का कारण द्रौपदी, तेरे 5 बेटे थे, रो मत। द्रौपदी को समझाया, समझ गई। बच्चों का जन्म उद्देश्य की पूर्ति, मेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, आपका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, आपका भी जन्म एक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य पूरा हो गया, खत्म। अब हमें संसार अच्छा लगता है ना तो जाने का मन नहीं करता, पर जाना तो पड़ेगा। वृंदावन अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता, पर सच्चाई है कि जाना पड़ेगा। संसार अच्छा है, सब अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी, बच्चे अच्छे, संसार पर जाने का, पर सच्चाई यह है कि जाना पड़ेगा, इसलिए तैयारी कर लो। मत भागो इस तैयारी से। अश्वत्थामा के बाल पकड़कर घसीटकर अर्जुन ने लाकर खड़ा कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने शांत किया और अर्जुन ने पकड़कर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, सजा दे दे। द्रौपदी ने कहा
द्रौपदी कहती है इसे मारना मत, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि द्रौपदी एक मां है। हाँ, इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। क्या अर्थ है? दया ही धर्म है। दया क्या है? जिसके भीतर दया है वही धर्मात्मा है। जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, ये धर्मात्मा भले ढोंग बनाए फिरें कि मैं धर्मात्मा हूं, ये धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वही है जिसके भीतर दया है। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहे, जो मांसाहारी है, ये धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते, इन्हें निर्दयी कहिए। दया धर्म का मूल है। दया करेंगे तो धर्मात्मा कहलाएंगे, दया नहीं है तो आप धर्मात्मा कहिए जमाने से, तो कहने से क्या होगा? दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। दया करिए और अहंकार से बचिए। दया कब तक नहीं छोड़नी चाहिए मेरी मां? जब तक प्राण है। एक मां है और मां कभी किसी बच्चे को मारना नहीं चाहती। जो मारती है वो मां नहीं है। द्रौपदी ने छोड़ दिया उन बच्चों। उस अश्वत्थामा ने अब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, क्योंकि उसके सिर की मणि छीन ली गई। नगर से उसे बहिष्कृत कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई, कहती है हे नाथ, अब मुझे आप ही बचाएं। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। जब आपका भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं होता तो जिम्मेदारी भगवान की होती है कि वो आपकी रक्षा करें। और जब सहारा आपको और कहीं से मिलने लगता है तो भगवान बोलते हैं अच्छा वहीं से ले लो, हमारी जरूरत नहीं है तुम्हें। इसलिए आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। संसार से रिश्तेदारी बढ़ाने और बनाने के कोई फायदे नहीं है। रिश्तेदारी बिहारी जी से हो, राम लला से रिश्तेदारी हो बस। द्रौपदी ने रिश्तेदारी कृष्ण से की, भाई बनाया। देखो बहन का कितना काम करवाया भगवान ने। लाज बचाने आए, पतियों को बचाने आए, और लाक्षागृह में बंद कर दिया तो सबको बचाया। कितनी बार भगवान ने रक्षा की द्रौपदी की। महाभारत में जब पितामह भीष्म युद्ध करके जाते थे तो दुर्योधन रोज आता था, पितामह आप तो युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, आप तो पांडवों का भला चाहते हैं। रोज ताने मारता, आप तो उनके पक्ष से युद्ध करने चले जाओ, आप तो हमारा भला नहीं चाहते, आप तो एक भी बाण पांडवों पर नहीं चलाते। रोज ताने मारता। ताने सुन सुन के भीष्म पितामह पक गए और एक दिन बोल दिया, ठीक है अब तू आरोप लगा रहा है तो मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा, पितामह ने यह कह दिया। हाहाकार मच गया सेनाओं में कि कल तो युद्ध पूरा हो जाएगा। पितामह की प्रतिज्ञा, और याद रखना पितामह के बाणों का सामना करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के बाणों का सामना कर सके। परंतु रात के 11 बज रहे थे, अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे।
अर्जुन से कृष्ण ने कहा, अर्जुन कोई कल की रणनीति तैयार कर लो, सो रहे हो। भगवान से अर्जुन ने कहा, कन्हैया आप भी सो जाओ, हम सो रहे हैं आप भी सो जाओ। क्यों? कल तुझे मरना है, पितामह मार डालेंगे, बचना सरल नहीं है, कल का युद्ध बड़ा भयंकर निर्णायक युद्ध हो सकता है। तब अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कन्हैया मुझे डर नहीं है कल के युद्ध का। क्यों? कल तुम मर गए तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कन्हैया की तरफ देखा और देखते हुए कहा, कन्हैया जिसके सारथी आप हो, जिसके रक्षक आप हो, क्या उन्हें पितामह जैसे लोग मार सकते हैं? आप ये तो बताएं और आप मुझे सोने दें। ये कहकर अर्जुन सो गए। ये क्या था? ये भक्त का भगवान पर क्या था? विश्वास था कि भगवान मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, बस नहीं होने देंगे। ये विश्वास आपको भी होना चाहिए। केवल बातें ना हो कोरी के मैं बहुत विश्वास करता हूं, करती हूं, पर विश्वास करने का वक्त आए तो लगे रोने। विश्वास रखिए, बाल भी बांका नहीं होने देंगे बिहारी जी आपका। आज अश्वत्थामा के बाण का भगवान ने प्रहार किया, उत्तरा के गर्भ को बचाया सुदर्शनास्त्र से। द्रौपदी से कहा, तुम ही पतियों की रक्षा करो। द्रौपदी घूंघट डालकर गई, पितामह को प्रणाम किया। पितामह ने कह दिया, सौभाग्यवती भव। घूंघट उठाकर कहा द्रौपदी ने, कल आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और मुझे आज सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं, क्यों? पितामह समझ गए, बेटी यहां तू अकेली नहीं आई। बाहर निकलकर देखा तो श्याम सुंदर खड़े थे, द्रौपदी की चरण पादुका दबाकर खड़े थे। प्रभु आप चरण पादुका दबाए हैं द्रौपदी की, क्यों? भगवान ने कहा कि आप पितामह, आपने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की है और भक्तों की रक्षा के लिए चरण पादुका यहां दबाना पड़े और यहां भी रखना पड़े तो मैं रखने से पीछे नहीं हटने वाला। पितामह ने कहा, कन्हैया जिनके रक्षक आप हैं उन्हें मैं क्या मारूंगा। और दूसरे दिन युद्ध हुआ तो पितामह बाणों की सैया, मतलब पितामह ही मर गए, बाणों की सैया स्वीकार कर ली, पर भक्तों पर भगवान ने आंच नहीं आने दी। उत्तरा का गर्भ भी भगवान ने बचाया और उत्तरा जब घर गई तो कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, कुंती बुआ ने कहा, हे नंद नंदन, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ? क्या मांगने का कहा? आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ। कन्हैया आवाक रह गए, मां दुख क्यों मांगती हो? तब कहा कि दुख इसलिए क्योंकि जीवन में जब जब दुख आया तब तब आप आए, और अब देखो जब सुख आया तो आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूं। ऐसे सुख में मुझे कोई आनंद नहीं है जिस सुख में आपका दर्शन ना हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें केवल दुख चाहिए। अच्छा, दुख क्यों चाहिए? स्मृति आपकी बनी रहे। इसका अर्थ यह है कि सुख जाता है तो दुख देकर, जबकि दुख जाता है तो
सुख देकर। तो आप बताओ कि कौन बढ़िया है? दुख कोई नहीं चाहता, पर कुंती दुख मांग रही हैं। क्यों? इस दुख में आपकी स्मृति बनी रहती है। एक आदमी मुझे मिला वृंदावन में। मैंने पूछा वृंदावन में कैसे? बोला बेटे ने मार लगाई है। मैंने कहा चलो अब बेटे का धन्यवाद करो। बोले क्यों? मैंने कहा बेटे ने मार ना लगाई होती तो तुम्हें वृंदावन नसीब ना होता। इसी बहाने वृंदावन तो आ गए। इसी बहाने वृंदावन आ गए। तो जीवन में जब आपका कोई अपमान करे और उस अपमान के बदले आपको बिहारी जी मिल जाए, मतलब दुख ना आता तो बिहारी जी कैसे मिलते ये बताओ। आपका बेटा आपकी सेवा करता रहता, सेवा तो आप तो घर में ही पड़े होते। अभी तुकाराम जी की पत्नी थी, रोज गालियां देती। एक दिन तो गन्ना तोड़कर लाए, बोले एक लाए हो, उठा के पीठ में जमाया तो दो हो गए। तुकाराम जी बोले एक हम चूस रहे हैं, अब एक तुम चूस लो। किसी ने कहा तुकाराम जी आपकी पत्नी ऐसी है, आप कभी भगवान से कहते नहीं कि भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी घटिया क्वालिटी की पकड़ा दी। तुकाराम जी बोले मेरी पत्नी सबसे बढ़िया है। क्यों? मुझे रोज 2 डंडे मारती है। तो अच्छी कैसे? तुकाराम जी बोले बहुत प्यार करने वाली होती तो मैं इसी के साथ रहता, इसी का ध्यान करता, पर ये मारती है तो कम से कम भगवान की याद आती है, इसमें मन नहीं लगता, भगवान में मन लग गया। तो जीवन में जो जैसा है वैसा रहने दो। आप अपनी मानसिकता ठीक कर लो, विचार अच्छे। बेटा उद्दंडी है, कोई बात नहीं, इसी बहाने बिहारी जी में मन लगाओ। पति उद्दंडी है, कोई बात नहीं, इसी बहाने बिहारी जी में मन लगाओ। पत्नी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, इसी बहाने भगवान में मन लगाओ। घर परिवार के लोग बहुत अच्छे हो ना तो मरना बिगड़ जाता है। ज्यादा प्यार व्यार करने वाले बुढ़ापे में भी, इसलिए बुढ़ापे में जब 2 गालियां मिलती हैं ना घर परिवार से तो मन तुरंत वहां से हट के बिहारी जी में लग जाता है। तो गाली ना मिले तो हटता नहीं है बूढ़े आदमी का भी। कहते हैं ठोकर ना लगे तो ठाकुर की याद भी नहीं आती, ठोकर लगे तो ठाकुर मिले। इतिहास साक्षी है, जिन जिनको भगवान, तुलसीदास जी को भगवान मिले, ठोकर किसने लगाई? पत्नी ने। पत्नी ने कहा हमारे पीछे डोल रहे हो। अरे जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। बस पत्नी के ये शब्द थे कि तुलसीदास जी ने वैराग्य ले लिया संसार से। पत्नी को गुरु मान करके तुमने मेरी आंखें खोल दी। और वो तुलसीदास इतने बड़े महान विद्वान और भगवत प्राप्ति करके जीवन को अमर कर लिया, नाम को अमर कर लिया। ऐसे तुलसीदास पत्नी से प्यार। अब पत्नी बोलती, अब तुलसीदास जी भी पत्नी के कमरे में पहुंच गए थे। कब शादी हुई, भाई आ गया पत्नी का, 5 दिन बाद लेवाने के लिए मायके चली गई। तो वियोग में तुलसीदास भी पीछे पीछे चले गए। बरसात में नदी पार कर गए, मुर्दे को पकड़ के, नाव समझ लिया मुर्दे को। पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था, सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए और पत्नी के पास रात्रि के 2 बजे आके बोले देख तेरा पति आ गया। पत्नी बोली क्यों आ गए? तो उससे प्यार करता हूं। कहा कि जितना हमसे करते हो भगवान से कर लो। बस अब वो पत्नी भी कहती अच्छा आ गए तो आओ प्यार कर लें तुमसे। तो प्यार ही करते रहते। तुलसीदास थोड़ी बन पाते, रामचरितमानस थोड़ी लिख पाते, प्यार ही कर पाते। वो कितने लोग कर तो रहे हैं प्यार, कौन बना तुलसीदास? तो जीवन में जब ठोकर लगती है तो मन ठाकुर की तरफ बढ़ता है। इसलिए ठोकर लग रही है, इसमें भी भगवान का धन्यवाद दो कि प्रभु तुम मेरा भला चाह रहे हो। दुखी ना हो कि बेटे ने दुत्कार दिया, दुखी ना हो कि बहू ने गाली दे दी, प्रसन्नता मन में हो कि बिहारी जी इसी बहाने हमें अपने चरणों में बुला रहे हैं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि बहू में कल से कहने लगे कि महाराज जी ने कहा है सेवा करो बूढ़े सास ससुर की। हाँ,
अपना पल्ला मत झड़ाओ, नहीं ढोर नरक जाना पड़ेगा सेवा नहीं करोगे तो। हम ये कहते हैं कि घर परिवार में ही रहो, तन से घर में रहो, मन से बिहारी जी के पास रहो, खूब आनंद से भगवान का चिंतन घर से ही करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। श्री कुंती माँ ने भगवान से दुख मांगा, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् आ पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति मांगी कुंती बुआ ने, दुख मांगा, ठीक मांगा, भगवान से कहा। अंत में कुंती बुआ ने, भगवान ने कहा देखो बुआ जी मैं दुख नहीं दे सकता क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। तब कुंती बुआ ने कहा तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, ये वचन दो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को कभी ना भूलने की प्रतिज्ञा माने की कुंती बुआ को वरदान देकर भगवान गए। और वहां से जाने के बाद भगवान कुछ दिन रुकने के बाद पितामह भीष्म से मिले। पितामह भीष्म की सदगति हुई और पितामह भीष्म का कल्याण हुआ, सूर्य उत्तरायण हुए, सूर्य पितामह भीष्म की सदगति हुई। भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर गए तो पांचों पांडव भी भगवान के लिए चल पड़े। कुंती मां ने प्राण त्याग दिए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित ने एक बार देखा कि एक आदमी गाय को मार रहा था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? मैं कलयुग हूं। उसने कहा मैं कलयुग हूं तो गाय को क्यों मारते हो? बोले जहां ये गाय रहती है मुझे रहने नहीं देती, इसलिए मार मार के इसे विदा कर रहा हूं। जहां गौ सेवा है वहां गोविंद का वास है, और जहां गौ पलायन कर रही हो वहां कलयुग का वास है। इसलिए गौ पालन करो, और ना कर सको तो गौशाला गोपाष्टमी को ओपन हो रही है, ओपनिंग हो रही है, गौ माता वहां देखने को मिलेंगी आपको। आप किसी एक गौ माता को जीवन भर के चारे की व्यवस्था करिए। आप किसी एक गौ माता की सेवा का संकल्प लीजिए गोपाष्टमी के दिन। हाँ, श्री कृष्ण भगवान चले गए। कलयुग, राजा परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे नगर से। कलयुग ने कहा मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या? इस युग में कोई नाम ले भगवान का तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती जो भगवान का नाम लेके चलता है। अच्छा, तो राजा परीक्षित को दया आई और कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ, आप लोग खेलते हैं कि नहीं जुआ? आपके बच्चों को जुआ खेलना भी पिक्चरों ने ही सिखाया है, ये भी याद रखिएगा। शराब पीना तो सिखाया है, जुआ पिक्चरों में खेलते कि नहीं, दिखता है आपको? हाँ, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ वहां कलयुग, वहां बुद्धि। इसलिए जुआ ना खेलना, नहीं सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? महाभारत युद्ध हुआ किस लिए? जुआ के कारण। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब वहां कलयुग। शराब मत पीजिएगा। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियां, चरित्रहीनता। जहां चरित्र से व्यक्ति गिर जाए, स्त्री हो या पुरुष, वहां भी कलयुग प्रवेश कर जाता है और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। 5वां स्थान राजा परीक्षित ने दिया गोल्ड। जो मेहनत का धन है उसमें तो कृष्ण का वास होता है। जो पाप का धन है, पाप का सोना है, उसमें कलयुग बैठता है। राजा परीक्षित की मुकुट पे कलयुग बैठ गया। सोने की मुकुट थी क्योंकि वो जरासंध की मुकुट थी। कलयुग बैठा, राजा परीक्षित की बुद्धि घुमा दी और एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया तुम्हें 7 दिन बाद मरना पड़ेगा, तक्षक नाग डसेगा क्योंकि तुमने एक संत का अपमान कर दिया। अपमान करने की बुद्धि कहां से आई? कलयुग बैठ गया खोपड़ी में।
जब आप कई बार उल्टी बातें करने लगते हैं तो ये बातें आप नहीं कर रहे हैं, आपकी खोपड़ी में कलयुग बैठ के आपसे गंदे काम करा रहा है, उल्टे काम करा रहा है। कई बार आपके बच्चे गलत व्यवहार करने लगते हैं, आपसे गलत बातें करने लगते हैं, उनकी बुद्धि पे कलयुग बैठ गया है और वो उनसे गलत काम करा रहा है। इसलिए कलयुग आपकी बुद्धि में ना बैठे, इसलिए बुद्धि में भगवान को बिठा लीजिएगा। जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाएंगे बिहारी जी, उनकी बुद्धि में कलयुग कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो कलयुग बैठे अर्थात गलत बुद्धि हो, उसके पहले बुद्धि को इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बिहारी जी के चरणों में अपनी मति को, बुद्धि को समर्पित कर दीजिएगा। हाँ, राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित पुत्र को राजा बनाकर घर परिवार छोड़कर सुखताल पहुंचे हैं। सुखदेव जी का आगमन हुआ है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये राजा परीक्षित का प्रश्न है। सुखदेव जी ने बढ़िया सी बात कही है। क्या बात कही वो कल की चर्चा में सुनाएंगे।